हेलो क्लास ट्वेल्थ। अभी तक मुझे लगता है हमने सीरियसली पढ़ाई नहीं शुरू की थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम ये लेसन पढ़ें और वो लेसन अगर डिडक्ट हो गया कोर्स में से, क्योंकि हमें पता था कि कोर्स जो है वो कम होने वाला है इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो अब जब हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो डिलीटेड पोर्शन भेज दिया है हमें, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ते समय। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी बुक के जो कंटेंट्स होते हैं आपकी इंग्लिश की, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं पहले, कंपलसरी इंग्लिश की जो आपकी दो बुक्स हैं, एक तो है रेनबो और एक पैनोरमा। सबसे पहले तो जो चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं उन चैप्टर्स को हम लोग पहले अपनी बुक में से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है। एक 7th चैप्टर है आपका डेड मैन्स पाथ, ये नहीं आएगा। और द गिफ्ट ऑफ मैगी, बहुत अच्छी स्टोरी थी वैसे ये, पर ये नहीं आने वाली है। और एक गोइंग प्लेसेस, ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपके, चैप्टर नंबर 7, 8 और 10, ये नहीं आने वाले हैं। तो आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, इनका कुछ भी नहीं पढ़ना है। और तो क्या हुआ, 11 लेसन थे हमारे और सिर्फ 8 ही इसमें से आने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, मैं एक स्ट्रेटजी भी बताने वाली हूँ आपको, बहुत इजी हो जाएगी पढ़ाई। ठीक है, तो ये थी पैनोरमा की बात। 3 चैप्टर 7, 8 और 10 नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पैनोरमा बुक में, जिसमें हमारे पास में जो है 25 मार्क्स की, जो हमारी 15 मार्क्स की ये बुक आने वाली है। जो पहले ये बुक हमारी 15 मार्क्स की आएगी, है ना, और पैनोरमा जो है हमारी 25 मार्क्स की आने वाली है। इसमें फर्स्ट चैप्टर ही हटा दिया है आरबीएसई ने, वाटर नहीं आने वाला है। सेकंड जो थर्ड लेसन है, थर्ड थॉट्स, ये नहीं आएगा। फिर अ जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ नहीं आएगा। ऑन द फेस ऑफ इट नहीं आएगा। तो मतलब आगे की तो सारी पोएम्स हैं। तो ये जो 11 चैप्टर्स थे ना, 11 चैप्टर में से 4 तो हट गए, 1 2 3 4, तो अपना काम तो बहुत आसान हो गया, हमें सिर्फ 7 चैप्टर ही पढ़ने हैं। इजी है ना। अब हम पोएम्स पर आते हैं। इसकी नोबल नेचर, यहाँ से पोएट्री सेक्शन स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 पोएम्स आपकी पहले आने वाली थी। उन 5 पोएम्स में से बॉय सॉन्ग और द स्नेयर, ये दोनों पोएम्स नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ 3 पोएम्स आपको अब पढ़नी है। ठीक है, और राइटिंग स्किल्स में जो है पोस्टर डिलीट हो गया और डिस्क्रिप्शन और आर्ग्यूमेंट्स डिलीट हो गए। अब मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, हम थोड़ी स्ट्रेटजी बना लें कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो वो इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। आपका सिलेबस एक बार देख लो फिर से। 1st, 3rd, 8th, 11th, 13th और 16th नहीं आने वाले हैं आपकी रेनबो बुक में से। अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस की स्ट्रेटजी की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा लिख लेती हूँ मैं, ये आपका ब्लूप्रिंट है, मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ। सेक्शन ए में 15 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, सेक्शन ए 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जिसके कि आपको वो पैसेज होगा आपका 9 नंबर का, जिसमें 6 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं और 3 क्वेश्चन जो होते हैं आपकी वोकेबलरी से रिलेटेड होते हैं। वोकेबलरी मतलब वर्ड्स, शब्दों का मीनिंग आना चाहिए, सिनोनियम्स आने चाहिए ना, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द आने चाहिए। और फिर आता है नोट मेकिंग, जो कि 4 और 2 नंबर का नोट मेकिंग और समराइजेशन होता है, जो 6 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे करके आपकी जो सेक्शन ए है ये 15 मार्क्स की। अगर आप चाहते हैं कि मैं नोट मेकिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। सेक्शन बी जो है उसमें आपके क्या हटाना है, हमें ग्रीन पेन से मैंने हटाया है जो नहीं आने वाला है। 3rd क्वेश्चन जो आएगा आपका, 1st क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, 2nd क्वेश्चन नोट मेकिंग, 3rd क्वेश्चन आएगा, उसमें आएंगे या तो आपके एडवर्टीजमेंट या नोटिस या इनविटेशन। पोस्टर और डिस्क्रिप्शन जो है ना वो हटा दिया गया है ना। तो एडवर्टीजमेंट, नोटिस और इनविटेशन, इन 3 चीज़ों में से, 3 में से क्या है ना, हमारे को 2 दिए हुए आएंगे, 2 में से हमको एक करना है, 1 आउट ऑफ 2, इसका मतलब है 2 चीज़ें आएगी। ये 3 है ना, एडवर्टीजमेंट, नोटिस और इनविटेशन, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें आएगी और 2 में से हमको एक ही करना होगा और हमें मिल जाएंगे उसके 4 मार्क्स। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो मतलब 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो अपन छोड़ ही सकते हैं ना।
तो ये स्ट्रेटजी हो गई पढ़ने की, इसके लिए तो लाइक बनता है मेरे लिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 में से 1 चीज़ हम पूरी ही छोड़ देंगे और 2 चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। 2 में से 1 तो आनी है, अपने 4 मार्क्स हो गए। चलिए अब रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 2 में से कोई एक ही करेंगे हम, ठीक है। तरीका सीख लेंगे, इसका बस तरीका आना चाहिए, बाकी तो हो सकता है कोविड के बारे में पूछ ले या इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। फिर है ऑफिशियल लेटर, इसका मेरा वीडियो बना हुआ है इंग्लिश वर्ल्ड का, या फिर लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन। तो इन 3 चीज़ों में से, वैसे ये 2 ही हैं, ये जो हैं वो सेम ही होते हैं, ऑफिशियल और जॉब, ये लगभग सेम ही होते हैं सारा इनका फॉर्मेट। इसका वीडियो बना हुआ है मेरा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका। तो ये 7 मार्क्स का आएगा। इन 3 में से 2 आएंगे, 2 में से 1 ही करना है, तो एक चीज़ तो अपन छोड़ ही सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल और स्पीच, जो न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, वो स्पीच मतलब भाषण, ठीक है। अब इन 2 में से आपको एक ही करना है अच्छे से, मतलब जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, और हमें मिल जाएंगे 7 मार्क्स। तो इजी हो गया है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैंने ऐसे लिखा है ताकि आप लोग भी लिख लीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टेक्स्ट बुक सेक्शन सी, रेनबो 25 मार्क्स की आती है हमारी बुक, ठीक है, जिसमें से इतने सारे चैप्टर, 6 चैप्टर हट चुके हैं, है ना, रेनबो में से। और जो पैनोरमा है उसमें 3 चैप्टर हट चुके हैं, ठीक है, 15 मार्क्स की आएगी। अब इसको समझते हैं पोएम्स को। पोएम्स जो आपने अभी मैंने आपको बताई थी, ये देखिए यहाँ पर जो है, अब बॉय सॉन्ग और स्नेयर नहीं आ रही है, पहले 5 पोएम्स थी हमारे पास, लेकिन अब 3 ही आ रही है। अब 3 पोएम ही पढ़नी है बेटा, और 4 नंबर हमें मिल जाएंगे, जो कि छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स आएंगे पोएम के। पोएम की कुछ लाइनें आती है, 4-5 लाइनें, और उन लाइन्स में से क्वेश्चन करने होते हैं हमें 4, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा, हमें उसी में से देख के करना है। तो हमें 3 ही पोएम है, सबसे बड़ी बात कि 3 पोएम है, और तीनों को हम अगर अच्छे से कर लें। मेरा वैसे 7 एजेस का वीडियो बना हुआ है, मैं नोबल नेचर और द होप का मैं बनाने वाली हूँ अब। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पोएम्स। नाउ अब इन्हीं 3 पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो 4 में से कोई भी 3 करने हैं हमें, 4 में से एनी 3 ही करने हैं, मिल जाएंगे हमको 6 मार्क्स, ठीक है। 3 ही पोएम है, सबसे बड़ी बात। तो 3 में से है ना, अब स्ट्रेटजी बताती हूँ आपको, 3 में से कोई भी 2 पोएम्स अच्छे से कर लो, और 1 पोएम के सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, हो जाएगा काम। चलिए, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन प्रोज। नाउ लेसन प्रोज कौन से थे हमारे, जो लेसन्स थे ना, जो 11 चैप्टर्स थे, और 11 चैप्टर्स में से 4 हट गए हैं, तो हमें सिर्फ 7 ही करने हैं। वो 7 चैप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे 7 चैप्टर्स में से, 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 1, ठीक है। फिर 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है आप कैसे करेंगे, 7 ही चैप्टर है, तो 7 चैप्टर्स में से कोई भी 5 चैप्टर के 1-1 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। मतलब अपने रखना यही है, स्ट्रेटजी ये रखनी है कि कुछ आंसर्स आप ऐसे याद कर लीजिए कि चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, आपको आंसर वही लिखना है। तो दिस वुड बी मच बेटर। ये भी एक तरीका होता है अच्छे मार्क्स गेन करने का। चलिए, पैनोरमा बुक के 11 चैप्टर्स हैं। 11 में से आपको अब पता है, 11 में से जो है 3 चैप्टर्स ओमिट हो गए हैं, तो सिर्फ 8 ही लेसन्स हमको पढ़ने हैं अब, जो कि 8 लेसन जो हैं, जो बहुत ईजी हैं। टाइगर किंग का मेरा वीडियो बना हुआ है, पड़ा है, आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मैंने बना दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए मेरे वीडियो से। पैनोरमा बुक के जो 7 चैप्टर्स थे, 11 नहीं है अब, 7 चैप्टर्स हैं, तो उन 7 चैप्टर्स में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई भी एक हमको करना होगा, ठीक है। और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो 8 नंबर के होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस तो बड़ा इजीली पढ़ लेते हैं आप, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इसके लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात, जो मेन चीज़ है हमारी, 7 चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस हैं, है ना। तो करने कितने हो गए, हमें 6 ही चैप्टर करने हैं कुल मिला के, बड़ा मोटा हमें 6 चैप्टर ही पढ़ने हैं, ठीक है। और जो है हमारा जो है मार्क्स बहुत ही अच्छे से स्कोरिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंपलसरी हिंदी की,
ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं अनिवार्य हिंदी की। हिंदी की जो आपकी 2 पुस्तकें हैं, व्याकरण और एक सर्जना और एक पीयूष प्रवाह, इसमें जो भी जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं, जो हमें नहीं पढ़ने हैं, वो मैं मार्क कर रही हूँ। लेकिन पहले हम इसका ब्लूप्रिंट भी साथ ही साथ पढ़ते रहते हैं। अनिवार्य हिंदी में अपठित जो बोध होता है, जो एक आपका पैराग्राफ आता है, वो आएगा 8 नंबर का। फिर जो व्याकरण है वो आएगी 16 नंबर की। और पाठ्य पुस्तक जो सृजना जो बुक है आपकी, ये वाली जो बुक है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक जो सृजन है वो 32 मार्क्स की आएगी, 32 नंबर की। पाठ्य पुस्तक जो पीयूष है वो 12 नंबर की आएगी और संवाद सेतु 12 नंबर की। अब हम बात करते हैं इसका जो सेक्शन ए फर्स्ट होगा, खंड अपठित गद्यांश आएंगे, जिसमें जो कि 4 अंक का होगा, और एक अपठित पद्यांश जो कविता की पंक्तियां आती हैं उनमें से हमें प्रश्न करने होते हैं, वो 4 नंबर के। तो इस तरह से जो खंड 1 है वो 8 नंबर का आएगा। अब खंड दूसरा जो खंड है उसके बारे में यहाँ देखिए, जो आपका फर्स्ट है वो तो आ रहा है, सेकंड जो है पद परिचय, ये आपको नहीं करना है ये टॉपिक। फिर शब्द शक्ति नहीं करना है। फिर जो अलंकार है, अलंकार इतने सारे होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें से आपको रूपक नहीं करना है, उत्प्रेक्षा नहीं करना है, उदाहरण तथा विरोधाभास नहीं करने हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको अलंकार सिर्फ अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार ही पढ़ने हैं, और ये बहुत ही ईजी होते हैं। परिभाषिक शब्दावली 2 अंकों की ये तो आएगी। अब पत्र व प्रारूप लेखन में से आपको ज्ञापन और अधिसूचना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अर्ध शासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति पढ़नी है, ठीक है। और निबंध लेखन ये सब कुछ ऐसे ही आएगा, इनके जो मार्क्स हैं वो इधर जो है कहीं अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यही है कि आपकी जो इसमें जो हिंदी की जो बुक है उसके चैप्टर्स मैंने सर्च भी किया, लेकिन मुझे पता चला कि कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। तो ये जो बाकी जो सारे हैं वो सब ऐसे की ऐसे ही आने वाले हैं। और अब जो है मैं आपको PDF दिखाती हूँ, जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है मैं वही दिखा रही हूँ। तो और मैं चाहूँगी कि आप मेरा चैनल इंग्लिश बल्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके बाद जो डिलीटेड पोर्शन है उसका एक PDF मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, उसे आप देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के कुछ वीडियोस, मैं इंग्लिश के बनाती हूँ वीडियोस, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी के, क्योंकि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी भी तरह की मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए।